Hi, good evening. Welcome to the class. So I am Ved here, and we are talking about the topic called economic emergency in Sri Lanka. As we are aware that Sri Lanka is one of the country in the adjoining part in India, and it is separated by the Pak Strait. What is going on in the Sri Lanka in today's class? We'll discuss regarding the contextual clarity which is going on in the Sri Lanka, right? So Sri Lanka is a member of SAARC, we all are aware, South Asian Association for Trade Regulations and everything. SAFTA part, we have the soft corner for India and Sri Lanka relationship. Everything is there. So for this particular, the quick way, we will try to identify the errors, the way how Sri Lanka had moved toward that. Sri Lanka जो country है, बहुत सारे वित्तीय आपातकाल वाली कंडीशंस में इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है कंट्री के अंदर, और जो पॉलिटिकल चेंजेज है, राजनीतिक जो बदलाव आया श्रीलंका के अंतर्गत, तो हम इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो राजनीतिक बदलाव या जो भी आर्थिक रूप से सामंजस्य की जो व्यवस्था है श्रीलंका के अंतर्गत, वो किस रूप से और कैसे श्रीलंका के अंदर हुआ है. विल टॉक इन द क्लास रिगार्डिंग ऑल दिस पार्ट, राइट. मूविंग फर्दर. So first we'll discuss regarding the profile of the country. We have the long relationship with the Sri Lanka. बहुत पुराने समय से इंडिया और भारत और श्रीलंका के बीच संबंध रहा है. We have the act of Ramayana and different parts of things related with the Sri Lanka. So country profile, so the flow of the class, what is the, we'll discuss on that, right? So the country profile, we'll talk about that. The former name, it was Ceylon, right? Ceylon जो था उनका पुराना नाम था. Official name, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. So Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, we'll see about that. कैपिटल कहाँ है इसका? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टू. पहले इसका नाम कोलंबो हुआ करता था, and now it is shifted to the श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टू, right? Legislative and Colombo executive and judicial cap. Currency, that is Sri Lankan rupee. Sri Lankan rupee जो इसका ऑफिशियल करेंसी है इंडियन रुपीज की तरह. श्रीलंका में भी रुपी चलता है, but exchange rate of the rupees are different. So we have to understand about the currency norms, right? Currency norms अलग-अलग है श्रीलंका में. ऑफिशियल लैंग्वेज. अब यहाँ पर एक कंसर्न है, क्या वो जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर में टी का कल्टीवेशन और बहुत सारे गारमेंट का कल्टीवेशन के लिए श्रीलंका को चुना. बहुत सारे इंडियंस को यहाँ से माइग्रेट करके वहां ले जाया गया, एंड दे आर कंप्लीटली लैंडेड ऑन दैट. खासकर जो तमिलियंस और कुछ ऐसे ट्राइब थे जो कि सिन्हल ट्राइब, दे बिलोंग टू द एंसेस्ट्रल इनहेबिटेंट ऑफ श्रीलंका. अल्टीमेटली क्या हो, दे स्पीक द सिन्हल लैंग्वेज, और जो तमिलनाडु से जो लोग वहां पे सेटल हुए थे, दे हैव द तमिलियंस पार्ट, और तमिल लैंग्वेज थी. वो लोग हिंदुइज्म में बिलीव करते थे, और सिन्हाली जो थे वो बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, और ज्यादातर पॉपुलेशन जो था वो सिन्हल कम्युनिटी का था. ऑफिशियली वी हैव द कंसर्न ऑन दैट सिन्हल और तमिलियंस को लेकर, और बहुत सारे सिविल वार्स भी हुआ. बट ऑफिशियल लैंग्वेज विल पॉइंट आउट दैट इज द सिन्हा. फिर आता है रिलीजन, धर्म के बारे में. तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दो पार्ट में उनकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड है. एक तरफ जो मेजोरिटी पार्ट है वो बुद्धिज्म बिलीव करती है, और कुछ पार्ट जो है अप्रोक्स 30-35% पार्ट जो है ये बिलीव इन हिंदुइज्म. गवर्नमेंट कैसा है उसका? यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक. वाई यूनिटरी? क्योंकि मेजर जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है. श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास जो मेजर पावर्स हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट्स. प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे. एक कंट्री वाइड अगर हम देखें श्रीलंका को, विल सी अबाउट दैट, एंड थ्रू द डिफरेंट स्लाइड विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ श्रीलंका. सो कंटिन्यूइंग विद दैट, श्रीलंका की इंडिपेंडेंस कब हुई थी? तो 1948 के अंदर, राइट. 1948 श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट. पहले भी ये ब्रिटिश का एली हुआ करता था, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और इंडिपेंडेंस 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट. श्रीलंका स्वतंत्रता प्राप्ति जो कहते हैं हम लोग, 1948 में हुई थी. कॉन्स्टिट्यूशन श्रीलंका का इनफोर्स कब हुआ? 7 सितंबर 1978 में, राइट. 1978 में श्रीलंका है ड्राफ्टेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 4 और 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एरिया वाइज देखें अगर हम ज्योग्राफिकली, तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम रेटिंग करते हैं, तो जैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इज रशिया. 7th पोजीशन पर इंडिया का नंबर है,
वैसे अगर हम रेटिंग करें तो 120th इन द वर्ल्ड वी हैव द श्रीलंका, राइट। पूरे एरिया वाइज अगर हम रेटिंग डालते हैं पूरे कंट्रीज के अंदर, तो श्रीलंका की जो रैंकिंग आती है वो कितनी आती है, 120 पोजीशन पॉपुलेशन वाइज, राइट। 57th इन द वर्ल्ड 2021 सेंसस के अकॉर्डिंगली श्रीलंका स्टैंड एट द 57th पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, राइट। 57th वर्ल्ड में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब टोटल एरिया पर टोटल पॉपुलेशन, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो 334 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर वी हैव 334 पर्सन लिव्स इन श्रीलंका एज पर द 2021 सेंसस। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वो इकोनॉमिकल डाटा है जिसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं कि व्हाट आर द बेसिकली नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। सो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज द final value of all the commodities, all the products that is integrated, and it is calculated on the two way, real GDP calculate करते हैं और nominal GDP। तो जो data हमारे पास है in terms of nominal GDP wise, so we have the different facts of the Sri Lanka part। बेसिकली हमने क्या देखा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में डायरेक्ट कोई ज्योग्राफिकल रिलेशन, ज्योग्राफिकल बॉर्डर ही नहीं है। इसे क्वेश्चन आता है, इट इज सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट, PAL के पाक, STRAIT, पाक स्ट्रेट के थ्रू ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। फर्दर ये एक मैप लाइक कंडीशन अगर हम देखें तो अगर आप मैप पे देख रहे हो ध्यान से, तो एक तरफ हमारा इधर बे ऑफ बंगाल का एरिया है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, और अगर आप देखें तो आप वी कैन मूव फर्दर ऑन द पार्ट कॉल्ड बेसिकली पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के बाद का जो धनुषकोडी के बाद का जो एरिया आता है, बेसिकली धनुषकोडी इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और धनुषकोडी से फेरी से पीपल आर कमिंग टू द श्रीलंका। तो ये जो पोर्शन जो दिख रहा है हमारे मैप में, दिस इज समथिंग कॉल्ड द पाक स्ट्रेट, जो श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करता है बाय द मैरीटाइम बॉर्डर्स। इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द लैंड बॉर्डर्स, राइट। तो सिमिलरली वी हैव ऑल द पार्ट्स देयर। सो सेंट्रली वी हैव कोलंबो इज अ पोर्ट जिसके पार्ट में कनेक्टेड है, दे आर द गुड ट्रेड जोन्स, दे हैव द कनेक्शन विद अ डिफरेंट कंट्री। इन न्यूज अब क्या कंडीशंस क्या हुई है, श्रीलंका डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक इमरजेंसी, तो प्राइस राइज सबसे हाईएस्ट लेवल पे श्रीलंका पे है। सो ऑन अकाउंट टू कंटेन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, तो दे हैव कम विद द इकोनॉमिक इमरजेंसी, राइट, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। इट्स सो ए ह्यूज स्पाइक आफ्टर स्टीप फॉल इन द वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। करेंसी का जो एक्सचेंज रेट था वो जनरली डाउन हो गया, वो डिक्रीज हो गया श्रीलंका। इससे क्या हुआ, तो फूड प्राइसेज जो था दैट हैज जस्ट अलार्मिंगली दे हैव इंक्रीज्ड फार, राइट। द फूड प्राइसेज आर देयर, अल्टीमेटली वी हैव द सेम पार्ट ऑन दिस केस। नाउ क्या रीजंस था इसके अंदर, सबसे पहला फॉरेन डेट बर्डन। श्रीलंका हैज अ ह्यूज फॉरेन डेट बर्डन from the different country including China and different other country. Huge burden from IMF, huge burden from World Bank, decline in the tourism industry. 2019 में श्रीलंका में ईस्टर फेस्टिवल पर अटैक हो गया था, टेररिस्ट अटैक। उससे द रिजल्ट बीइंग ऑफ दैट देयर इज ह्यूज डिक्लाइन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। पीपल, जो श्रीलंका की मेजर इनकम है वो बिकॉज ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, लोग वहां पर ट्रेवल करने जाते हैं, दे आर गिविंग ऑन दैट पार्ट, तो वो पूरी तरह कोलैप्स हो गई उनके पास। उसके बाद कोविड-19 का कंडीशंस आ गए, अल्टीमेटली उनका जो टूरिज्म इंडस्ट्री था पूरी तरह से रिवैम्प हो गया, कंप्लीटली इट गॉट डिवास्टेटेड। दूसरा, श्रीलंका इज नोन फॉर द गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री भी पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया, एंड दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, दे आर नॉट एडिंग मोर वैल्यू इन द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया श्रीलंका के अंदर, we don't have that foreign reserve because obviously export down हो गया हमारे पास, इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन श्रीलंका की कम हो गई। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था दैट हैज डिक्रीज्ड। मेन थिंग, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बाय 10.1% अगेंस्ट द डॉलर, इसने इस तरह से किया था। इंपोर्ट जो था वो कॉस्टलियर हो गया, इससे इन्फ्लेशन का जो रेट थे, प्राइस राइज था, वो इंक्रीज हो गया। सो वी हैव लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, बट बेसिकली सारा फैक्टर डिक्लाइन करता है कि जो उनका जो सेटअप था, बेसिकली फाइनेंशियल सेटअप, दैट्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन ऑल द पार्ट्स। दीज आर द सर्टेन रीजंस। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोर कंट्रीब्यूटिंग रीजन इज दैट increase in the liquidity due to ₹800 billion notes, right?
800 बिलियन नोट जो था श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने उसको प्रिंट कर दिया और उसको लिक्विडिटी होने के कारण दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दैट। इंपोर्ट कॉस्टलियर हो गया उनका, डिवेल्युएशन ऑफ द करेंसी हो गई, प्राइस फिक्सेशन इज नॉट प्रॉपर। दूसरा दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड ऑर्गेनिक यू कैन से फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। अल्टीमेटली दे आर नॉट डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी पार्ट। इस सारे रीजन्स जो थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन द श्रीलंका। What are the government of Sri Lanka had taken the steps? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? They have declared the state of financial emergency in the country. As per the Indian Constitution, it is referred in the Article 360 of the Indian Constitution, right? वैसे वहां पर पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस नाम से एक बिल लाया गया एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टू प्रिवेंट द होर्डिंग्स ऑफ एसेंशियल आइटम। जो एसेंशियल आइटम्स थे उसके होर्डिंग्स को वहां पर बंद किया गया, राइट? इससे क्या हुआ? तो गवर्नमेंट लेड प्राइसिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। मिलिट्री विल ओवरसी द एक्शन। जो गवर्नमेंट बाइंग सिस्टम्स है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स आर देयर, सो मिलिट्री विल टेक ओवर ऑल दैट एरिया टू इंश्योर दैट एसेंशियल आइटम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइवलीहुड के लिए, दैट शुड बी राइस एंड शुगर आर सोल्ड एट गवर्नमेंट गारंटेड प्राइस। गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी प्राइस से वो बेसिकली ऑपरेट हो सके। होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग शुड बी कंट्रोल्ड। One of the important issue regarding the Havantota port. So Sri Lanka signed a $1.1 billion deal with China. और उन्होंने Havantota port को चाइना को एज ए लीज पे दे दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? स्टेट रन चाइनीज कंपनी विल हैव a 99-year लीज एंड 70% स्टेक ऑन द पोर्ट। 70% का स्टेक श्रीलंकन गवर्नमेंट का होगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? सारे मिलिट्री पार्ट, यू कैन से ट्रेड के लिए, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंडिया के लिए भी चैलेंज हुआ इन दिस पार्ट वन डे। तो सिग्निफिकेंस क्या है? दिस डील विल हेल्प श्रीलंका टू रिपे इन फॉर्म ऑफ द डॉलर्स के रूप में वो बेसिकली कवर हो पाया। पोर्ट फॉल्स ऑन द रूट कनेक्टिंग साउथ ईस्ट एशिया विद अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। एज ए इंपॉर्टेंट लिंक इट्स डेवलप ऑन दैट। Havantota is a energy supply oil जोन है, उसके ठीक मिडिल में आता है। दैट्स व्हाई इट आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड चाइना कुड हैव एन अल्टरनेट रूट, बट वो इंडियन ओशन को कैप्चर करने के लिए, खासकर इंडिया को एज ए इंपॉर्टेंट टसल देने के लिए, दे वांट दैट पर्टिकुलर एरिया। दैट्स व्हाई इट आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक तो चाइनीज एग्रेशन बढ़ रही है उसके सामने में। चाइना रिसेंटली ओपनड ए मिलिट्री बेस एट डिस्बोती इन द गल्फ ऑफ एडन। इंडिया के लिए कंसर्न्स है। Havantota पोर्ट डील एज ए एक्सटेंशन ऑफ व्हाट इज गोइंग टर्म्ड एज अ चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। जो चाइना की जो ये स्ट्रेटजी है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का, उसका एक एक्सटेंशन पार्ट है जिससे इंडिया का कंसर्न्स है, राइट? चाइना श्रीलंका वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट्स ए लॉन्ग रिलेशनशिप ऑन दैट पार्ट। So we have lots of points in that. Engaged with the maritime Silk Road. China is Sri Lanka's biggest trading partner. बड़ा ट्रेड वॉल्यूम हम लोग शेयर करते हैं, एंड वी हैव द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बीइंग द सार्क कंट्री। इससे क्या हो? वी हैव लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप, राइट? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का एक अर्ली सिग्नेटरी है श्रीलंका, सो वी कैन हैव ऑल द कंसर्न्स ऑन दैट। आरबीआई साइंड ए करेंसी स्वैप हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया with the $400 million. So the political and economic tide began to worsen between the two since February, and we are in the process of amalgamating those resources, tripartite relationship, because China is the one of the, you can say, enemy part of India, or China is coming towards Sri Lanka. So what we are seeing in the nutshell, that Sri Lankan government has to go with some of the options that will help the country on that part, on this part. So in whole fiasco, what is more required? That Sri Lanka has to you can say friendly relationship with India as well as other country. Sri Lanka has to go with the debt trap with the China. Then they have to go with the different type of infrastructure development. मतलब श्रीलंका के अंदर जो उसका मेन ट्रेड है, टूरिज्म को डेवलप करना है, उनके इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना है, ऐसे इकोनॉमिक ऑप्शन जनरेट करने वहां पर जो उनके लिए और उनका पार्ट को लेकर जो हेल्प कर सके। इन नटसेल वी कम ऑन दिस पॉइंट दैट इंडिया आल्सो हैज टू जुडिशियसली work upon those parameters
which have helped Sri Lanka to develop on that. एक तरफ से चाइना जो है वो इंडिया को काउंटर कर रहा है, and similarly we have to frame this, right? So I hope this is the reasons for that. So thank you for the class, right?